हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, अल्फा ओमेगा, सनातन काल के यहोवा परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले जिंदा जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हजूरी, आपके निकट में आते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम अपने आप को तेरी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते और आपके लहू की बाड़ा में कवर करते। प्यारे प्रभु जी, खुदावन मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते हैं। आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भर या गुप्त बातों को खुदावन के सामर्थ्य नाम से मुझको बतला प्रभु जी, और मुझ पर दया कर। प्यारे प्रभु जी, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को, विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ दूसरा राजा 5 अध्याय का 10 आयत को देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और शुद्ध होगा। हालेलुया हालेलुया। नामान कोढ़ी जब एलीशा के पास आता है तो एलीशा नबी अपने एक दूत की द्वारा उसको संदेश भेजता है कि तू जाकर यरदन नदी में डुबकी लगा। 7 बार डुबकी लगाने से तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, मतलब कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। एलीशा नबी ने नामान से कहा। हालेलुया हालेलुया। यहोवा परमेश्वर किसके लिए सब कुछ करता है? यहोवा परमेश्वर किसके लिए सब कुछ करता है? यहोवा परमेश्वर उसके लिए सब कुछ करता है जो विश्वास में चलता है। दूसरा, जो धीरज में रहता है या अपने जीवन में धीरज को रखता है और जो आज्ञा को मानता है। हालेलुया। हम नामान कोढ़ी से इस घटनाओं से सीखते हैं, क्योंकि आराम के राजा का एक नामान सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और ऊंचा व्यक्ति था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। कौन? नामान कोढ़ी। हालेलुया। और नामान कोढ़ी ने आरामी लोगों के दल को बांधकर इजराइल देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। हालेलुया। उन्हीं ने, उस छोटे से बच्ची ने बताया कि नामान कोढ़ी की शुद्ध किए जाने का अर्थ या शुद्ध किए जाने के लिए रास्ता। उन्होंने परमेश्वर की सुसमाचार वचन को, कलाम को सुनाया। हम इन छोटी बच्ची के द्वारा सीख सकते हैं कि उस छोटी सी बच्ची को नामान कोढ़ी बंदी बनाकर लाया, और वो लड़की बंदी की दशा में परमेश्वर के वचन और कलाम को सुनाया। उस लड़की की बात पर विश्वास करके नामान कोढ़ी भविष्यद्वक्ता
एलीशा नबी के पास जाता है। लेकिन जब एलीशा नबी उसे यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए बोलता है तो एलीशा नबी सोचता है मन में, अपने मन में गुस्सा से भर कर कहता है, मैंने तो सोचा था कि मैं भविष्यद्वक्ता के निकट जाऊंगा और उसको अपने हाल को बताऊंगा, अपनी समस्याओं को बताऊंगा और वो अपने परमेश्वर यहोवा से मेरे लिए विनती करेगा और मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ को रखेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। नामान कोढ़ी इसी बात को सोचकर अपने घर से वो आता है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि नामान कोढ़ी जैसा सोचा रहता है वैसा नहीं होता। और दूसरी बात कि नामान कोढ़ी को जब यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए बोलता है तो वो बोलता है कि क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियाँ इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है, जो कि मुझे इस यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए बोलता है। मैं तो इतनी दूर से आया हूँ और मैंने सोचा था कि मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ को रख कर परमेश्वर को दुहाई देगा, परमेश्वर से विनती करेगा और मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये तो मुझे यरदन की नदी में डुबकी लगाने के लिए बोल रहा है। क्या मेरे नगर के तरफ में नदी नहीं थी जो इनसे कई गुना उत्तम और कई गुना अच्छा है, जो मैं उसमें डुबकी लगा सकता था, तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी। हालेलुया। हम इस जगह सीखते हैं कि नामान कोढ़ी ने विश्वास नहीं किया। जब नामान कोढ़ी को भविष्यद्वक्ता के बारे में बताया जाता है, परमेश्वर का सुसमाचार कलाम को सुनाया जाता है, तो नामान कोढ़ी उस जगह उस लड़की के द्वारा विश्वास करता है। लेकिन जब एलीशा नबी के निकट आता है और एलीशा नबी उसे डुबकी लगाने के लिए बोलते हैं तो उसको नदी में डुबकी लगाने के लिए विश्वास नहीं होता। हालेलुया। एक जगह हम देखते हैं कि उसे विश्वास रहता है, लेकिन जब आने के बाद उसे विश्वास नहीं रहता। और दूसरी सी बात कि नामान कोढ़ी के अंदर धीरज नहीं था। जब परमेश्वर के भक्त ने उसे बोल दिया कि जा और जाकर डुबकी लगा, तो उन्होंने उसमें धीरज नहीं रखा। हालेलुया। और उन्होंने परमेश्वर के भक्त की बात को नहीं माना। जब उसकी सेवक ने उसे समझाया, उसके समझाने की द्वारा परमेश्वर के भक्त की आज्ञा को माना। हालेलुया। माना और नदी में डुबकी लगाकर आया तो उनका शरीर ज्यों का त्यों हो गया, वो कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। उन्होंने जब डुबकी लगाया तो धीरज को रखा। उन्होंने जब डुबकी लगाने के लिए गया तो परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। हालेलुया। वैसे ही हमें अपने जीवन में विश्वास को रखना। जब हम अपने घरों में रहते हैं तो हमें विश्वास होता है, लेकिन जब हम घर से परमेश्वर की भवन की ओर जाते हैं तो जाते जाते बीच में हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। जब हम परमेश्वर के भवन और राज्य में पहुंचते हैं तो अचानक
कई बार यह देखने में आता है कि हमारा विश्वास उस जगह नहीं रहता, हमारा विश्वास उस जगह समाप्त हो जाता है। हालेलुया। तो हमें निरंतर विश्वास में चलना है और परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी जो आज्ञाओं को देते हैं और परमेश्वर के वचनों में जो आज्ञा हैं, उन सभी आज्ञाओं को हमें पूरे करते हुए चलना है। हर एक आज्ञा को हमें निरंतर मानना है। हालेलुया। और धीरज के साथ हमें किसी भी कार्य को करने में उतावली या जल्दबाजी नहीं होना है, और ना ही किसी भी कार्य को करने के लिए अपने विचार को स्पष्ट करना है, लेकिन परमेश्वर का जो विचार है, परमेश्वर की जो योजना है, उसके अनुसार हमें करना है, ना कि हमें अपने अनुसार करना है। जैसे नामान कोढ़ी अपने अनुसार चंगा होना चाहता था, लेकिन उसे परमेश्वर अपने रीति के अनुसार उसे परमेश्वर अपने तरीके के अनुसार चंगा करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर जिस भी रीति से जिस किसी को देता है, परमेश्वर अच्छा ही देता है। लेकिन नामान कोढ़ी अपने हिसाब से शुद्ध होना चाहता था, लेकिन परमेश्वर उनके हिसाब से उसे चंगा नहीं किया। परमेश्वर उसे अपने तरीके से चंगा किया। हालेलुया। क्योंकि जब नामान कोढ़ी यरदन की नदी में डुबकी लगाया तो उनका शरीर का कोढ़ तो शुद्ध हुआ ही हुआ, लेकिन उनका मन और हृदय बदल गया और वो बच्चे के समान हो गया। मतलब उनका मन शांत हो गया, उनका मन नम्र हो गया। नदी में डुबकी लगाने से उनका कोढ़ चला गया, उसके साथ साथ नामान कोढ़ी नम्र हो गया। हालेलुया। नामान कोढ़ी परमेश्वर को जान गया, नामान कोढ़ी का मन परिवर्तन हो गया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, खुदावन यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करने वाले परमेश्वर हो। आप राजा यहोवा परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपके निकट, आपके हजूरी में आते मेरे प्यारे प्रभु जी। आप अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी। आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा और भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा। इसके लिए प्यारे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त आप मुझसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू मेरी क्षमा कर मेरे प्यारे प्रभु जी। और हम सभी के द्वारा सचमुच में जो गुनाह हुए, पाप हुए प्रभु जी, सारे गुनाह को हर एक भाई बहनों के द्वारा तो क्षमा कर। अपने लहू से हम सब को धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। आप अल्फा ओमेगा हो। आपने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमको बनाया प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। आज मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर परिवार में आपकी आशीष को चाहता हूँ, सुख शांति की घोषणा करता हूँ। हर एक लोग राजा विश्वास में दृढ़ किए जाए, मजबूत किए जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी धीरज के साथ मेरे प्यार प्रभु जी आपकी आज्ञाओं को, आपकी इच्छाओं को मानने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने नामान कोढ़ी को यरदन की नदी में डुबकी लगाने से चंगा किया, वैसे प्रभु जी आज हर एक भाई बहनों को राजा विश्वास के साथ
धीरज के साथ, आज्ञा के साथ होने दे मेरे प्यार प्रभु जी। उनके जीवन में अपरंपार की आशीष को मांगते हो। हर एक भाई बहनों की कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना मेरे प्यार प्रभु। जितने भी लोग बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, खुदावंद के नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की सामर्थ को मांग दो। अपने वचन को भेज कर चंगा कर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने एक सूबेदार के विश्वास के द्वारा उनके सेवक को चंगा किया, पिता परमेश्वर आज हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की सामर्थ को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूतों की पहरा को लगाते हैं और आपकी अग्नि में बाड़ा को लगाते हैं। प्रभु जी दया कर, खुदाबंद अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। पिता परमेश्वर हर एक लोगों की कमी घटी को, ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना। हर एक के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ, क्योंकि आप राजा शांति के राजकुमार हो। जिस प्रकार संसार शांति देते हैं, आप राजा वैसे शांति नहीं देते, लेकिन आप राजा अपने अनंत जीवन की शांति को देते। आप अपने वचन के द्वारा हर एक भाई बहनों को शांति देने वाले परमेश्वर हो। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन के जीवन में जो समस्या विपत्ति है, सारी समस्या खुदावंद के नाम से दूर की जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि डर मत, घबरा मत, क्योंकि मैं तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर आप राजा समस्याओं की घड़ी में आप हमारे साथ में होकर चलने वाले परमेश्वर हो। समस्याओं की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में आप हमारे संग में होकर चलते हो मेरे प्यार पूजे। पिता परमेश्वर खुदावंत, क्योंकि आप महान परमेश्वर है जो हमारे मन के विचारों को जानते हो, इसीलिए आप हमारे समस्याओं के घड़ी में आप हमारे साथ में रहते प्रभु जी। पिता परमेश्वर जिस प्रकार राजा यूसुफ के हाथों के द्वारा सारे कार्य को सफल करता था, और यूसुफ जिस घर में, जिस नगर में जाता था, रहता था मेरे प्यार प्रभु जी, उनके द्वारा उनके घर में, उनके नगर में आशीष आता था प्रभु जी। वैसे प्रभु जी हम सब भाई बहनों के द्वारा प्रभु जी लोगों के जीवन में अपरंपार की आशीष की घोषणा करते प्रभु जी। खुदावन हमें ड्रीम कर, मजबूत कर प्रभु जी। तेरे वचन में, कलाम में हम सभी लोगों को बढ़ा मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती निवेदन रिक्वेस्ट को दिया है, आज उन विनती निवेदन रिक्वेस्ट को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू के बाड़ा में कवर कर दे। पिता परमेश्वर खुदाबंद खुदा दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को मांगते, उनके जीवन में आपकी बड़ी बेदारी को मांगते, अभिषेक को मांगते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। पूरे परिवार में एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने पाए। पिता परमेश्वर खुदावन खुदा आप राजा अपने पवित्र आत्मा से हर एक भाई बहनों को भर देना मेरे प्यार प्रभु जी। अपने वचन से, कलाम से हर एक लोगों को भर देना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक लोग आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन, आपके राज्य में खुदाबंद के नाम से खड़ा होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर प्यार प्रभु जी। आपने सुंदर समय में अपनी महिमा के लिए हमें समय दिया, इसके लिए खुदाबंद धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए मेरे प्यार प्रभु जी, इस विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, सुना स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।